हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। एक बार फिर आप सबके लिए नरेशन के कुछ सेंटेंसेस लेकर आया हूँ। एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल फॉर यू। एक आग्रह है, आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा ही देखना है और इसमें आपको सेल्फ टेस्टिंग करने का मौका मिलेगा। इसके लिए जो 10 सेंटेंसेस हैं, 10 सेंटेंसेस हैं, उनकी कैटेगरी को मैंने डिसाइड किया हुआ है कि यदि आपके 10 सेंटेंसेस सही होते हैं तो निश्चित रूप से आप जीनियस कहलाएंगे। अगर आपके 8 से 9 सेंटेंस सही होते हैं तो 8 या 9 सेंटेंसेस सही होने पर आपका इंग्लिश का नॉलेज एक्सीलेंट है। थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो जीनियस की श्रेणी में आ जाएंगे। और अगर आपके सेंटेंसेस 5 से 7 तक सही होते हैं तो फिर वो आपका इंग्लिश नॉलेज एवरेज माना जाएगा। और अगर 5 से कम रहते हैं तो फिर आपकी स्थिति बहुत ही पुअर है और आपको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और एक बात और है कि आप वीडियो को बीच में एक सेंटेंस देखने के बाद उसको पॉज कर लेंगे और मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर सिलेक्ट करेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपका वो आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं मैच करता है। और इस तरह से यू विल चेक योर सेल्फ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सेंटेंस नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। मोहिनी सेड टू मी, ट्रस्ट इन गॉड। मोहिनी सेड टू मी, ट्रस्ट इन गॉड। यू नो दैट ये जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस लिखा हुआ है, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। और इम्परेटिव सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट भी होती है, सुझाव भी होता है, सलाह भी होती है, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, बेग्ड, फॉरवर्ड, बहुत सारी वर्ब्स को हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जब एडवाइस दी जाती है, किसी को सलाह दी जाती है, तो उसको जो एक अच्छा आंसर लिखने का तरीका होता है उसमें क्या करना होता है उसको अभी आपको बताते हैं। पहले आप इसमें देख लीजिए, अपना आंसर सिलेक्ट करिए, फिर आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। मोहिनी एडवाइज्ड मी, इसके आगे आपको ब्लैंक स्पेस यहाँ पर फिल करना है। देयर आर 4 ऑप्शंस दैट आई शुड ट्रस्ट इन गॉड। बी ऑप्शन शुड ट्रस्ट इन गॉड। सी ऑप्शन ट्रस्टेड इन गॉड। एंड फोर्थ ऑप्शन टू ट्रस्ट इन गॉड। इम्परेटिव सेंटेंसेस में जनरली हम लोग टू को यूज़ करके कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर इम्परेटिव सेंटेंस वैसा ही लिख देते हैं, तो ये हमारा आंसर बन जाता है। लेकिन बच्चों, जब एडवाइज्ड लिखा होता है तो एडवाइज्ड के आंसर को शुड का प्रयोग करके बेहतर माना जाता है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी जब ये क्वेश्चन आता है और उसमें इस तरह से ऑप्शंस लिखे होते हैं, तो जब आप आंसर लिखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में मोहन एडवाइज्ड मी, तो आप उसमें टू ट्रस्ट इन गॉड ये भी लिख सकते हैं। आपका आंसर इम्परेटिव सेंटेंस में सही हो जाता है। लेकिन जब किसी को एडवाइस की जाती है, जब किसी को सलाह दी जाती है, तो उसमें दैट कंजंक्शन का प्रयोग करके और शुड का प्रयोग करके, शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करके आंसर को अच्छा माना जाता है। इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 22। आई सेड टू हिम, लेट अस गो टू स्कूल। आई सेड टू हिम, लेट अस गो टू स्कूल। स्टार्टिंग आपकी आई टोल्ड हिम दिया हुआ है। इसके आगे इसमें से 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जल्दी से इसको पास करके आप पढ़ करके आंसर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, देखिए, जब लेटस सेंटेंस में लिखा होता है तो लेटस से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, दैट इज़ आल्सो एन इम्परेटिव सेंटेंस। और रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर इसमें तो वैसे टोल्ड लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू का प्रयोग करते हैं। टोल्ड आल्सो में भी करेक्ट सही हो सकता है, इसलिए यहाँ पर टोल्ड लिखा हुआ है। बट इसमें कंजंक्शन जब लेटस से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कंजंक्शन हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसमें दैट यहाँ पर भी लिखा हुआ है, दैट यहाँ पर भी लिखा हुआ है। एंड यू नो दैट लेटस इज चेंज्ड इनटू वी शुड और दे शुड, तो इसमें दोनों में ही वी शुड लिखा हुआ है। ठीक है, वी शुड गो टू स्कूल
और वी शुड गो टू स्कूल, इसमें वुड लिखा हुआ, सॉरी, वी वुड गो टू स्कूल। और आपको पता है कि लेटर्स को चेंज करके वी शुड लिखा जाता है, वी वुड नहीं लिखा जाता है, इसलिए आपका ये सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। रजनी सेड मे गॉड ब्लेस यू, दिस इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। आपको पता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सेड के स्थान पर कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ करते हैं? जल्दी से आप आंसर इसका सिलेक्ट करिए और उसके बाद में फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, व्हेन एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज गिवन in reported speech, we may use wished, cursed or prayed in place of reporting verb which is said or said to। यहाँ पर said लिखा हुआ है, said की जगह पर आपको वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब सिलेक्ट करना है। रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए एक आपका exclaimed with wish लिखा हुआ है। exclaimed आपको पता है कि हो नहीं सकता, वो exclamatory सेंटेंस में यूज़ करते हैं। एक्सप्रेस्ड अ विश लिखा हुआ है और आस्क्ड लिखा हुआ है। आस्क्ड गॉड तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ईश्वर से कुछ कहा नहीं जा रहा है, ईश्वर से कुछ कहा नहीं जा सकता है, आस्क्ड गॉड नहीं हो सकता है। प्रेड होता तो एक बार विचार किया जा सकता था। शाउटेड विथ जॉय बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो सकता है। एक्सप्रेस्ड अ विश, विश को एक्सप्रेस किया, इच्छा को व्यक्त किया। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हम लोग इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक्सप्रेस्ड अ विश भी लिख सकते हैं और विश्ड भी लिख सकते हैं। उसके बाद में दैट मे इज चेंज्ड इनटू माइट, माइट में चेंज हो गया। और जो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, दिस सेंटेंस इज चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस, तो गॉड पहले हो जाएगा और मे बाद में हो जाएगा, इसलिए गॉड माइट ब्लेस। और यू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट जब ये थर्ड पर्सन होता है तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट मी मान लिया जाता है, और जब यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो मी हो जाएगा, इसलिए ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। माई मदर सेड टू मी डू नॉट हैव सो मैनी फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो एन इम्परेटिव सेंटेंस। डू नॉट लिखा हुआ है, ऑब्वियसली फॉरवर्ड होता है तो इसलिए फॉरवर्ड आपका यहाँ पे दिया हुआ है और उसके आगे ये ब्लैंक स्पेस आपको फिल करना है। सिलेक्टिंग आफ्टर सिलेक्टिंग फ्रॉम द 4 ऑप्शंस, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर? आप जल्दी से इसमें अपना ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। ओके, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता है, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग होता है। तो टू इसमें भी लिखा हुआ है, टू इसमें भी लिखा हुआ है, टू इसमें भी लिखा हुआ है, बट यहाँ पे नॉट टू लिखा हुआ है। आपको पता है कि जब फॉरवर्ड यूज़ कर लेते हैं तो फिर नॉट का यूज़ नहीं होता है, तो बी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब 3 ऑप्शंस बचे हुए। टू हैव, अगर हम यहाँ पे टू यूज़ करेंगे तो टू के बाद में फिर डू नॉट को हटाना पड़ेगा क्योंकि फॉरवर्ड यूज़ कर चुके हैं, तो इसलिए हैव से सेंटेंस स्टार्ट होगा, टू हैव सो मैनी फ्रेंड्स। इसमें क्या पजेस लिखा हुआ है, पजेस नहीं हो सकता है। अब पहला टू हैव सो मैनी फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है और टू हैव बीन सो मैनी फ्रेंड्स लिखा हुआ है, हैव बीन नहीं हो सकता है क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में टेंस को चेंज नहीं करते हैं। हैव इज़ द फर्स्ट फॉर्म एंड इट विल बी रिटेन एज द सेम, जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। राम सेड पे अटेंशन टू मी, सेंटेंस आपको राम आस्क्ड के आगे कंप्लीट करना है। जल्दी से ऑप्शंस देख लीजिए और अपना ऑप्शन सिलेक्ट करिए। ओके, राम आस्क्ड पे अटेंशन टू मी, दिस इज आल्सो एन इम्परेटिव सेंटेंस। फर्स्ट ऑप्शन पे अटेंशन टू हिम, ऑप्शन बी पेड अटेंशन टू हिम, ऑप्शन सी हैविंग पेड अटेंशन टू हिम, एंड ऑप्शन डी टू पे अटेंशन टू हिम। आपको पता है कि इम्परेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में यहाँ पर टू का प्रयोग किया जाता है, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं, और इनमें से 3 ऑप्शंस में किसी में भी टू का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये 3 ऑप्शंस आपके गलत हैं। केवल आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, राम आस्क्ड टू पे अटेंशन टू हिम। ओके, सिंपल सेंटेंस था।
आगे उसके बाद में सेंटेंस नंबर 26, शी शेड आई एम एन अर्ली राइजर। You know, this is an assertive sentence. She said, I am an early riser. ये assertive sentence है। जब assertive sentence होता है तो said को said ही लिख दिया जाता है। आपको पता है कि when the sentence under inverted commas is an assertive sentence, said is not changed, and when said to is given, said to is changed into told। तो said लिखा हुआ है, said तो चेंज नहीं होगा, तो पहला जो regretted लिखा हुआ है ये भी आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, दूसरे में भी रिग्रेटेड डी ऑप्शन में लिखा हुआ है ये भी गलत हो जाएगा। अब आपके पास दो सेंटेंस बचे हुए हैं, इसमें देखते हैं। पहले में लिखा हुआ है बी ऑप्शन में, शी शेड दैट सी इज़ एन अर्ली राइजर। यू नो, जो ये रिपोर्टिंग वर्ब लिखी हुई है, सेड जो लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब का, ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ है तो अंदर का टेंस चेंज होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पर वाज हो जाएगा। और इसमें शी वाज लिखा है और इसमें सी इज लिखा है। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर? सी वाज वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द ऑफिसर सेड टू द क्रिमिनल स्पीक एज आई टेल यू। फर्स्ट ऑप्शन, the police officer directed the criminal to speak as he told him. The police officer told the criminal to speak as he told him. And third option, the police officer advised the criminal to speak as he told him. And last option, the police officer requested the criminal to speak as he told him. नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल्स वंस अगेन। एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। पहले आप अपना आंसर सिलेक्ट कर लीजिए। आपको ये पता चल रहा है कि स्पीक एज आई टेल यू, स्पीक से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है एंड दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। दिस इज वाई दिस सेंटेंस विल बी एन इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस होगा और इम्परेटिव सेंटेंस में टोल्ड का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगले ऑप्शंस को देख लेते हैं। लिखा हुआ है द पुलिस ऑफिसर एडवाइज्ड द क्रिमिनल, सलाह दी। एडवाइज नहीं करता, पुलिस ऑफिसर एडवाइज नहीं करेगा कि स्पीक एज आई टोल्ड टेल हिम या एज ही टोल्ड हिम। मैंने जैसा कहा है वैसा ही बोलो, तो ये कोई एडवाइस की बात नहीं है, सलाह की बात नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। और रिक्वेस्टेड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, द पुलिस ऑफिसर डायरेक्टेड द क्रिमिनल टू स्पीक एज ही टोल्ड हिम। आई पुलिस ऑफिसर थर्ड पर्सन है इसलिए ही हो गया है, और टेल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, और यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पे द क्रिमिनल लिखा हुआ है ये भी थर्ड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल यहाँ पर हिम का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28, द प्रीचर सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। दिस इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया गया है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्दी से आप इसमें देख लीजिए। एंड फर्स्ट यू मस्ट सिलेक्ट योर ओन ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द ऑप्शंस। ओके, in the first option the preacher prayed that God might help me. In the second option the preacher prayed that God might help him. In the third option the preacher requested that God might help me. And in the fourth option the preacher requested that God might help them. देखिए इसमें पहला यू लिखा हुआ है, मे गॉड लिखा हुआ है, तो गॉड माइट होगा। प्रेड का प्रयोग किया जा सकता है। रिक्वेस्टेड वाले ऑप्शन दोनों ही गलत हो जाएंगे। रिक्वेस्टेड पे बिल्कुल भी विचार नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि रिक्वेस्टेड इज़ यूज्ड व्हेन प्लीज इज़ गिवन इन द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो रिक्वेस्टेड तो यूज़ हो नहीं सकता है, प्रेड में से कोई यूज़ होगा। अब देखते हैं इसमें डिफरेंस कहाँ पर है। इसमें मी लिखा हुआ है और इसमें हिम लिखा हुआ है, ठीक है। यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन लिखा हुआ है, जिसको आप चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब मी के अनुसार। व्हेन यू विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू मी, जब यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे, यू विल बी चेंज्ड इनटू मी। तो यहाँ पर हिम लिखा हुआ है, ये गलत है, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में सेंटेंस नंबर 29, शी शेड टू मी हैप्पी दिवाली। जब किसी भी फेस्टिवल के लिए, स्पेशल ओकेज़न के लिए किसी को विश करते हैं, जैसे हैप्पी दिवाली या हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर,
तो हम लोग क्या करते हैं कि विश्ड का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ड जो सेड टू होती है उसकी जगह पर विश्ड का यूज़ करते हैं। तो विश्ड का ऑप्शन, अच्छा पहले ऑप्शन में ब्लेस्ड लिखा हुआ, ब्लेस्ड मीन्स आशीर्वाद देना होता है, तो ये आशीर्वाद तो दिया नहीं जा रहा है। प्रेड प्रार्थना करना होता है, जब मे गॉड जैसे अभी सेंटेंस आया था, पिछला सेंटेंस में गॉड लिखा हुआ था, उसमें प्रेड का प्रयोग किया गया था, इसमें भी प्रेड का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद में शी शेड टू मी, शेड टू को कन्वर्ट ही नहीं किया है, जबकि शेड टू हमेशा चेंज होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हियर, शी विश्ड मी ए हैप्पी दिवाली। कंजंक्शन इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर यूज़ नहीं होता है, डायरेक्ट हैप्पी दिवाली, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर लिख दिया जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लास्ट सेंटेंस नंबर 30, ही शेड शैल आई ओपन द गेट, दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है आस्क्ड का प्रयोग होता है, जल्दी से अपना आंसर सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, इन द ऑप्शन सी वी सी ऑर्डर्ड इन प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑर्डर्ड तो होगा नहीं, एंड रिक्वेस्टेड भी नहीं होगा, आस्क्ड आस्क्ड। अब आपको पता है कि व्हेन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ हेल्पिंग वर्ब वी ऑलवेज यूज इफ़ और वेदर इन प्लेस ऑफ कंजंक्शन। एक में दैट का प्रयोग किया गया और एक में इफ़ का प्रयोग किया गया, तो दैट का प्रयोग तो हो नहीं सकता है, इसलिए ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो ये 10 सेंटेंसेस थे जिससे आपको खुद को टेस्टिंग करने का मौका मिला है, और जितने सेंटेंसेस आपके करेक्ट हुए हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।